सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 9वां पाठ संज्ञा के विकार कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बनाता है। जैसे अध्यापिका कुशल पुस्तक दी। अब देखिए सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, वाक्य जो है समझ में नहीं आ रहा है। और जब लगाते हैं कि अध्यापिका ने कुशल को पुस्तक दी, अब समझ में आ गया कि अध्यापिका जो है कुशल को पुस्तक दे रही है। कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। यानी कि कारक को स्पष्ट करने के लिए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है जिससे कारक स्पष्ट होता है। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये जो 8 हैं ये कारक हैं और ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगे होते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारक के चिन्ह व पहचान किस प्रकार होगे इसे देखिए। कारक चिन्ह, पहले कारक है, फिर कारक चिन्ह है, फिर कारक की पहचान कैसे होगी। तो कर्ता ने, कौन, किसने जैसे, फिर कर्म को जैसे किसे, क्या, किसको, करण से के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, संप्रदान के लिए, को, किसके लिए, किसको, अपादान से अलग होने के अर्थ में, कहाँ से, संबंध काके की, रारेरी, किसका, किसके, किसकी, अधिकरण में पर, किस में, किस पर, संबोधन हे अरे। कर्ता कारक। अब सबसे पहले है कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता अर्थात करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शीला ने नृत्य किया। दूसरा है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया। तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यानी कि से जो है क्या है, करण है और साधन के रूप में, बाण से साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे
पापा अभी के लिए कलम लाए। संप्रदान का अर्थ देने के अर्थ में प्रयोग होता है। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए या किया जाए वही संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। यानी कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि जो पत्ते पेड़ से टूटकर अलग हो गए वे फिर जुड़ते नहीं हैं, अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुधा की दीदी आई हैं। अब देखिए, सुधा की दीदी यानी कि सुधा और दीदी के बीच में की जो है संबंध बना रहा है। फिर सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का स्थान पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में कछुए भी हैं। आठवां है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो वहाँ संबोधन कारक होता है। अरे लड़के, मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है, यहाँ संबोधन कारक है। इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है तथा संबोधन का चिन्ह लगा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।